माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन से पिछले 6 वर्षों में भारतीय रेल में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिनके लाभ देशवासियों को सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक देखने को मिलेंगे। कोविड लॉकडाउन के दौरान रोड के द्वारा माल ढुलाई में कुछ परेशानियां थीं। इसी दौरान रेलवे ने अभूतपूर्व प्रयासों से खाद्यान्न और फर्टिलाइजर्स को देश के कोने कोने में पहुंचाया। इससे किसानों को भी बड़ी राहत मिली और साथ ही साथ सामान्य लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में लगातार उपलब्ध रहीं। कोविड काल के दौरान 25 मार्च 2020 से लेकर अभी तक रेलवे ने लगभग 510 लाख टन अनाज की ढुलाई की है, जो पिछले वर्ष से 80% अधिक है। किसान का विकास ही देश का विकास है। किसान की समृद्धि ही देश की समृद्धि है। ये आप हमें हर बार बताते रहते हैं। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए और किसानों का विकास करने के लिए रेलवे ने किसान रेल को चलाया है। देवलाली से दानापुर के बीच पहली किसान रेल की शुरुआत हुई थी। किसान रेल के माध्यम से नागपुर के संतरे को, पूर्वांचल और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के केले को दिल्ली और कोलकाता तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे इन फलों की खेती करने वाले किसानों को बड़ा बाजार मिला, बेहतर कीमत भी मिली और उनकी आमदनी भी बढ़ी है। किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी इसका बड़ा लाभ मिला है। उपभोक्ताओं को अब फल और सब्जियां पहले की अपेक्षा सस्ती, ताजी और कम समय में मिलने लगी हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब तक की 99 यात्राएं 14 राज्यों में हुई हैं और हमारा प्रयास है कि आगे आने वाले समय में पूरे भारत को किसान रेल से जोड़ा जाए। आज सांगोला, नागपुर, शालीमार किसान रेल के रूप में भारतीय रेल अपनी 100वीं किसान रेल यात्रा संपन्न करने जा रहा है, जिसका शुभारंभ कुछ ही देर में आपके कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत एक बाजार के संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय रेल समर्पित है। जब हमारे किसान आत्मनिर्भर होंगे, तब हमारे गांव भी आत्मनिर्भर होंगे और जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। आपके मार्गदर्शन में हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि देश में किसान रेल को और ज्यादा तेज गति से हम बढ़ाने के लिए सदा तत्पर रहेंगे और कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय मिलकर इस किसान रेल को सफल बनाने में और जोर लगाएगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं। आपने आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहने की मंजूरी दी, इसके लिए हम आपको आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद माननीय श्री पीयूष गोयल जी। अब मैं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें संबोधित करें। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इस कार्यक्रम की पूरी आयोजना के सूत्रधार रेल मंत्री
माननीय श्री पीयूष गोयल जी, कृषि और रेल मंत्रालय के अधिकारीगण और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी किसान भाइयों और बहनों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि की प्रधानता को लोगों ने उद्बोधन में तो स्वीकार किया, लेकिन यह प्रधानता सरकारों की प्राथमिकता बने, इस दृष्टि से लंबे कालखंड तक इसकी उपेक्षा होती रही। इसी का परिणाम है कि किसान परिश्रम भी करता है, पूंजी भी लगाता है, सरकारों की मदद भी होती है, और उसके बावजूद भी वह अपने उत्पादन से जो आय प्राप्त करता है उसमें संतुष्ट नहीं हो पाता। मुझे इस बात का गौरव है और प्रसन्नता है कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभाला, तब से उनके नेतृत्व में यह सरकार एकांगी विचार के बजाय समग्र रूप से क्षेत्र और वर्ग के बारे में विचार करती है, योजनाओं का सृजन करती है और उसका ईमानदारी से और कठोरता से क्रियान्वयन करने पर बल देती है। उसी का परिणाम है कि कृषि का क्षेत्र उन्नत क्षेत्र बने, कृषि का क्षेत्र समृद्ध हो, कृषक की आमदनी दोगुनी हो और कृषि का भारत के जीडीपी में योगदान बढ़े और यह क्षेत्र रोजगार के अवसर भी सृजित कर सके और तकनीक से जुड़ सके। इस क्षेत्र में निजी निवेश के द्वार खुल सकें और इस क्षेत्र में जो कानूनी बंदिशें किसानों पर लगी हैं उनसे किसान मुक्त हो सके। इस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ, जिनका सफल रूप से संचालन किया जा रहा है। जब कानूनों में बदलाव और नए कानून बनाने की बात आई तो नए कानून बनाकर भी इस रास्ते को प्रशस्त करने का प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक हुआ है। मुझे ध्यान है कि कोविड के संकट के दौरान जब खाद्यान्न की आवाजाही की तकलीफ थी, उस दौरान रेल मंत्रालय ने पीयूष जी के नेतृत्व में अपनी भूमिका का बहुत ही सफलतापूर्वक निर्वहन किया। किसान ने अपनी भूमिका निभाई और सरकार ने जगह जगह पर जहां आवश्यकता थी वहां किसानों को छूट प्रदान करने की कोशिश की। कोविड की इस प्रतिकूलता में भी किसानी का क्षेत्र अव्वल रहा, सफल रहा और देश भर में खाद्यान्न की आवाजाही हो, उसके लिए जो रेल मंत्रालय की भूमिका रही वह निश्चित रूप से स्वागत और अभिनंदन के योग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट में यह घोषणा की गई थी कि कृषि के क्षेत्र में अनेक काम बजट में उल्लिखित थे, लेकिन प्रमुख रूप से हम किसान रेल चलाएंगे, किसान उड़ान प्रारंभ करेंगे और उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से रेल मंत्रालय ने किसान रेल का आरंभ किया और मात्र 4 महीने के भीतर ही एक रेल नहीं, आज ये 100वीं रेल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम के अंतर्गत इस परिवहन में 50% की सब्सिडी सब्जी और फल के किसानों को परिवहन की दृष्टि से दी जा रही है। इसका बहुत ही सफल परिणाम पूरे देश में मिल रहा है और किसान को अपने उत्पादन का ठीक मूल्य प्राप्त हो पा रहा है। कम समय में अधिक दूरी तय करके ताजी सब्जियां उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयत्न सफलीभूत हो रहा है। यह हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है
मैं इस अवसर पर अपने मंत्रालय की ओर से और किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में रेल के माध्यम से जो किसानों को फायदा पहुंचाने का एक सफलतापूर्वक प्रयत्न किया जा रहा है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। अब प्रस्तुत है भारत की 100वीं किसान रेल के बारे में जानकारी देती हुई ये लघु फिल्म। किसान बोता है धरती की छाती पर उम्मीदों का बीज। उसकी लहलहाती फसलें देती हैं गारंटी। माननीय प्रधानमंत्री